श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्र ग्रह का मेष राशि परिवर्तन होगा। दरअसल शुक्र का मंगल के साथ जो संबंध होता है, इसे ज्योतिषीय भाषा के अंदर कहा जाता है शुक्र मांगलिक प्रभाव, क्योंकि शुक्र को जल तत्व माना जाता है और मंगल अग्नि तत्व है। यानी आग को जब पानी से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो परिस्थिति होती है वो भयावह होती है। मंगल के घर में शुक्र का आगमन होगा 23 मई 2022 को, और यहाँ पर वो 18 जून 2022 तक रहेगी। यानी कि ये एक टोटल समय अवधि है, जिस समय अवधि के अंदर इन दोनों ग्रहों का एक प्लेसमेंट बनने वाला है। शुक्र ग्रह का मेष राशि में परिवर्तन होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में वहां पर राहु ग्रह पहले से विराजमान है मेष राशि में। अब मेष राशि में राहु ग्रह और वहां पर शुक्र का आगमन, यानी शुक्र और राहु की युति बन जाना। शुक्र और राहु का जब युति बनता है या शुक्र केतु की युति बनती है तो इसे ज्योतिष भाषा में लज्जित दोष कहा जाता है। यानी लज्जित दोष का मतलब होता है कि कुछ हम अपने आप ही कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे हमें अपने आप में शर्मिंदगी हो जाती है, अपने आप में ही हमें एक तरह से पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए। और शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में भौतिकता, भोग विलासिता और एक तरह से काम वासना से संबंध होता है। यदि मेष राशि में शुक्र का आगमन होगा तो निश्चित रूप से ये थोड़ी सी एक तरह से कहा जाए कि देश दुनिया में एक्साइटमेंट को, उत्तेजना को बढ़ाने वाला एक परिवर्तन इसे आप कह सकते हैं। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, तो बस आपको अपने भावनाओं पर एक विशेष अंकुश रखनी चाहिए, संबंधों का विशेष निरीक्षण परीक्षण करनी चाहिए और नए जुड़ते हुए संबंधों के ऊपर आपको दूरगामी भविष्य को सोच करके अपने संबंधों को अप्रूव करनी चाहिए। अन्यथा कुछ ऐसे रिलेशन आपके डेवलप हो सकते हैं जो रिलेशन आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, और वहाँ पर आप बारंबार डिफीट हो सकते हैं। आपका समाज में मान सम्मान कम हो सकता है। तो ये आपको विशेष यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। अब ये तो इसके कारकत्व हैं शुक्र के। शुक्र का जो प्रभाव होता है, दरअसल देश दुनिया में तमाम तरह के खूबसूरती से संबंध होता है। लग्जरी, सुख सुविधा, लग्जरी जो हमारे जीवन की फैसिलिटीज होती हैं, तमाम तरह के हमारे जीवन की जो उपभोग की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का भी कारक होता है। शुक्र दरअसल श्रृंगार, सुंदरता और पर्सनालिटी को इंक्रीमेंट करने वाला भी होता है। तो यहाँ पर नकारात्मक गलत तरीके के ये संबंधों को डेवलप करता है, लेकिन सकारात्मकता जो होती है, कई बार आदमी आत्मबल और आत्मबली होता है। जब पूरी तरह से ताकतवर होता है तो वो अपने जीवन में तमाम तरह की समृद्धि को, लग्जरी को अपने जीवन में अचीव कर लेता है। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है। 23 मई के दिन जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, तो उस दिन जो है शुक्र राहु की युति बन जाएगा मेष राशि में, सूर्य बुध वृषभ राशि में, केतु तुला राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में, और मीन राशि में मंगल और गुरु की युति बनेगा। अब ऐसी परिस्थिति में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझें आप। मेष राशि के अंदर शुक्र का आगमन होने का मतलब होता है कि आपके लग्नस्थ होने के कारण से आपके तमाम तरह के पुराने रिश्तों का आपके मन में एक तरह से फिर से उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। उन रिश्तों से आपको फिर से आप देखेंगे कि आप उन रिश्तों से जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसे आपके तमाम निर्णय होंगे, व्यापारिक निर्णय होंगे, कुछ ऐसे कारोबार व्यापार के अंदर तमाम ऐसे डेवलपमेंट आपके करने की इच्छा होगी, और जो पहले आप कार्य कर रहे थे उनको आप एक बार फिर से अपने जीवन में दोबारा पाने की आपकी अभी एक तरह से इच्छा प्रबल होगी। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण से कुछ रिश्ते आपके नए डेवलप होंगे। उन रिश्तों में आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी हताशा निराशा का एक भाव बन जाएगा।
पति पत्नी का जो आपसी रिलेशनशिप है वहां पर थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। अब यदि आप नकारात्मकता से बचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता ये है कि आप कुछ अपने जीवन में नई लग्जरी, सुख, समृद्धि, भूमि और वाहन से संबंधित बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई नई वाहन अपने जीवन में आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके जीवन की जो रफ्तार है, गति है, वो बेहतर हो जाएगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, द्वादश भाव में इनका प्लेसमेंट होगा। यानी कि ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल को बनाए रखना होगा। कुछ खर्चे आपके जीवन में अचानक आपके देखेंगे कि बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे तनाव जो है आपके जीवन में खर्चों के कारण से आप देखेंगे कि तनाव का कारण वो बन रहे हैं। बेहतर डेवलपमेंट करना होगा, बेहतर तरीके से आपको अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाना होगा, आत्मबली रहना होगा। और राहु शुक्र की युति बनने का मतलब होता है कि गलत व्यय ना होने पाए, इस बात का आपको पूरे 23 मई से 18 जून तक विशेष सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ शुक्र के आगमन से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में शानदार नौकरी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है। कैंपस सिलेक्शन का आपको अवसर बनेगा। अध्ययन कार्य के लिए कुछ बेहतर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, मनपसंद जगहों तक पहुंचने के अवसर बनेंगे। देश विदेश में नौकरी की आपको अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बड़ी प्रमोशन, कुछ नए आपके जीवन में एक नए संबंध यहाँ पर जुड़ते हुए देखेंगे, जो संबंध आपको लॉन्ग लाइफ आपके जीवन में जुड़े रहेंगे। ये आपके जीवन का एक बड़ा परिवर्तनशील समय से आप जरूर देखें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए दशमस्त शुक्र के होने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप नए भूमि, भवन, नए वाहन की प्राप्ति के लिए तमाम निर्णय ले सकते हैं इस समय अवधि के अंदर, 23 मई से 18 जून के मध्य। फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट रहेंगे। नए कारोबार, व्यापार का कुछ निर्णय कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि समय अवधि में आपको आपके बैंक बैलेंस में निरंतर इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का आगमन भाग्य स्थान पर होने के कारण से आप थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति में अपना बढ़ावा करेंगे। अध्यात्म से या तो आपकी रुचि बढ़ेगी या फिर बिल्कुल खत्म होगी। या तो आस्तिक बनेंगे या नास्तिक बन सकते हैं। अपने भाग्य में ही आपको कई बार डाउट होगा इस समय अवधि के अंदर, और अपने पराक्रम को करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी होने के कारण वो कार्य आपका रिजेक्ट हो सकता है या फिर असफलता महसूस करेंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह के संघर्ष को आप देखेंगे कि बढ़ रहा है, परंतु अपने संघर्षों को निरंतर करते रहेंगे। कई बार जब हम अपने संघर्ष को बड़े ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो फिर हमारा वो एक तरह से विपरीत राजयोग बन जाता है। यानी हमें जिस मार्ग में चलने की इच्छा नहीं थी लेकिन चलना पड़ रहा है, और हम खुशी से जब चलने लगते हैं तो फिर वो बड़ी ही सहजता से हमें हमारे जीवन में एक वरदान बन जाता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील समय इसे कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र का अष्टम में आगमन होगा। कुछ अनसर्टेन आपके जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव होंगे। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा। खासकर आपको अपने भाग्य से संबंधित अपने कार्यों के ऊपर जो भी आप निर्णय करेंगे उन पे बड़े ही सोच समझ करके निर्णय करना होगा। बेहद सावधानी पूर्वक निर्णय करना होगा, अन्यथा आप अपने किए पर ही पश्चाताप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव की कामना कर सकते हैं। व्यापारिक एक बड़ी डेवलपमेंट की योग बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, आपको समय का इंतजार करना हो। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन अपने आप में संतुष्टिप्रद आप कह सकते हैं। तुला राशि पर ही दृष्टि पड़ने के कारण से ही आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, और आप देखेंगे कि अचानक चीज़ें बदल रही हैं, अचानक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। परंतु ऐसे समय में आपको तमाम सावधानियां भी रखनी होंगी। तमाम तरह के आपके जीवन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो निरंतर बने रहें। कुछ नए चीज़ों का अनुभव करेंगे, जैसे कि नए घर का अनुभव कर सकते हैं, नई वाहन, नए तरीके के आपके रिश्ते जुड़ेंगे, जो आपके रिश्ते आपको विशेष तरह की सेटिस्फेक्शन देंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित निर्णय जुड़ सकता है।
कोई प्रेम आपका संबंध बना हुआ तो उसमें आपको एक बड़ी सफलता कि आप उसे लाइफ पार्टनर के रूप में, जीवन साथी के रूप में निर्णय कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। तमाम तरह के डेवलपमेंट वाले ही आप अपने जीवन में इसके सकारात्मक फल देख सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन षडाष्टक दोष बना रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने व्यापार, अपने परिवार, अपने जीवन साथी का विशेष केयर करें। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो उसे अनदेखा ना करें। कारोबार व्यापार में कठिन परिश्रम करके अपने पूरे कारोबार का केयर करना होगा। और शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको आपके जीवन में तमाम तरह के संघर्ष और मेहनत के बाद आपको बड़ी सफलता, यानी कि आप यदि थोड़ी सी मेहनत से ही आप बड़े सफलता की कामना कर रहे हैं तो आप भूल जाएं। संघर्ष करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा और फिर सफलता की आपको कल्पना करना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद सकारात्मक राशि परिवर्तन हो रहा है। पंचम भाव में हो रहा है। शुक्र का लाभ स्थान पर दृष्टि होने के कारण से शुक्र लाभेश होकर के ही लाभ स्थान पर जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको महिलाओं की तरफ से कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। महिला हैं आप तो पुरुषों की तरफ से आपको कुछ सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। अनसर्टेन आपको धन लाभ हो सकता है, परंतु आपको बड़े ही सोच समझ करके अपने जीवन में निर्णय लेना होगा। कारोबार व्यापार में आप बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। संतान की तरफ से आपको जरूर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट करने वाली परिस्थिति बन सकती है, थोड़ी सी निराशा का भाव बन सकता है। बच्चों की तरफ से आपके जो परफॉर्मेंस होंगे उनमें थोड़ी सी आपको असंतुष्टि रह सकती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद शानदार राशि परिवर्तन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पंचमेश जो शुक्र ग्रह है वो चतुर्थ भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। और शुक्र का चतुर्थ भाव में आगमन होने का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने तमाम तरह के डेवलपमेंट, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, महिलाओं की तरफ से आपको विशेष लाभ, महिला हैं तो पुरुषों की तरफ से विशेष लाभ, माता के दीर्घ जीवन की आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। दैवी शक्ति संपन्नता, माता लक्ष्मी की कृपा यहाँ पर आपको 23 मई से 18 जून तक आप जरूर देखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद सकारात्मक है। कुंभ राशि के अंदर देखेंगे तो शुक्र का तृतीयस्थ राशि परिवर्तन मेष राशि में भाग्य पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण से भाग्येश शुक्र अपने भाग्य स्थान पर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ ऐसे अचानक तमाम डेवलपमेंट होने शुरू होंगे। राहु और केतु का भी एक शानदार प्लेसमेंट बना रहेगा। ऐसे समय अवधि के अंदर आपको बस अति आत्मबल से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। गलत तरीके के रिश्तों का विशेष निर्णय करना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से अपने आप को बचा करके रखना होगा। कहते हैं कई बार जब हम अपने चरित्र से तंदुरुस्त होते हैं, चरित्र हमारा बेहतर होता है, तो हम अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट को भी और लंबे समय तक, दीर्घकाल तक, चिरकाल तक उसे संरक्षित कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे चरित्र में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में कोई दोष आ जाता है तो कई बार हमें प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन उसे हम लंबे समय तक अपने जीवन में स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तमाम तरह के ऐसे लोग कल्पना सवाल करते हैं कि हमने बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कर ली लेकिन हमारा चला नहीं। तो ना चलने का कारण है कि आपकी नीयत में खोट आ जाती है, आपके चरित्र में दोष आ जाता है और आपके मन में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से आप चिरकाल संरक्षित नहीं कर सकते हैं। हम कोई पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प करते हैं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसे चिरकाल यानी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक वो संरक्षण हो, हमारे पास विराजमान रहे। और विराजमान रखने के लिए हमें कोई एक्सरसाइज, योगा, डिप्स लगाने की जरूरत नहीं, हमें डंबल मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने नियत को ठीक करने की आवश्यकता होती है, अपने चरित्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है और अपने भावनाओं के अंदर सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर ये 2-3 चीज़ें आपकी ठीक हैं तो आप निश्चित समझें कि आपके जीवन में आपकी जो उपलब्धियां हैं वो चिरकाल तक संरक्षित रहते ही हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन पारिवारिक कुछ नई जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है।
कुछ नई चुनौतियों को लाएगा। परिवार के अंदर थोड़े से महिलाओं के विशेष रख रखाव, बच्चियों की, बेटियों की विशेष केयर आपको करने होंगे। पारिवारिक कुछ नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। परिवार में कुछ पुराने ऐसे रिलेशनशिप हैं आपके जो फिर से जुड़ेंगे। दूर के रिश्तेदारों का आगमन होगा और उनके कारण से कुछ आपकी आर्थिक स्थिति, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ धन का व्यय होगा, जिससे आपको मानसिक तनाव बन सकता है। अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा और बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने घर में आए हुए मेहमान का आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तरह उनकी स्वागत करें, सम्मान करें और जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में समर्पित कर दें कि हे माता लक्ष्मी, हमने आपके लिए आपको ही मान के ये सारी सेवा की है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और आप इसे स्वीकार करें। जब ऐसे भावनात्मक परिवर्तन आप अपने जीवन में लाते हैं तो मीन राशि वालों के लिए ये बेहद शानदार समय है। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति बना हुआ है। इन दोनों ग्रहों की युति जो होता है ये एक अद्भुत शुभ संयोग इसे कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपके जन्म राशि के आधार पर हमने बताया है। विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।